हम लोग आज बात करने वाले हैं मनी, और हमारा आज का पॉइंट होगा मनी, जिसका मतलब होता है पैसा। और हम लोग जानेंगे कि पैसे का उपयोग जानेंगे, और पैसे के बारे में बहुत सारे चीज़ हम आप लोग को बताएंगे। तो पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं मनी। मनी हमारे जीवन में एक बहुत उपयोगी है, और इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग मनी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि मनी को हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, उपयोग में कैसे लाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे मनी कैन बी यूज्ड फॉर exchange of any things और सर्विसेज। देखिए हम लोग लिखे यहाँ कि मनी कैन बी यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ एनी थिंग्स और सर्विसेज, यानी इसका हिंदी हुआ कि पैसे किसी वस्तुएं या सेवाएं के बदले में उपयोग किया जा सकता है। यानी पैसे का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, यानी पैसे को किसी वस्तुएं या सेवाएं के बदले में उपयोग किया जा सकता है। पैसे को किसी वस्तुएं या सेवाएं के बदले में उपयोग किया जा सकता। अब हम लोग जानेंगे कि पैसे कितने रूप में होते हैं, पैसे जो हमारे यहाँ कितने रूप में अवेलेबल हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पैसे दो रूप में अवेलेबल हैं। पहला होता है कॉइन्स और दूसरी होती है नोट्स। तो इसे हम नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे मनी इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। इसका मतलब हुआ कि पैसे दो रूप में उपलब्ध हैं। पैसे दो रूप में उपलब्ध हैं, जिसमें पहला होता है कॉइन्स, जिसे सिक्के कहते हैं, सिक्के। और सेकंड होती है नोट्स, जिसे हम लोग नोट्स ही कहते हैं। तो यानी हम लोग जानते हैं कि मनी इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, पैसे दो रूप में उपलब्ध हैं, जो जिसका कि हिंदी हम लोग नीचे लिख चुके हैं कि पैसे दो रूप में उपलब्ध हैं। फर्स्ट होती है कॉइन और दूसरी होती है नोट्स। चलिए ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारे देश भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या, यानी राष्ट्रीय मुद्रा जानेंगे हम लोग। इसे जान लेते हैं कि नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, तो हमारे देश की नेशनल करेंसी रुपी है। यानी इसका मतलब हुआ नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा तो होता रुपया, जो कि अलग अलग देशों की करेंसी अलग अलग होती है। तो हम लोग जान गए यहाँ से कि हमारे देश की यानी भारत का नेशनल करेंसी क्या है, रुपया है। चलिए ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि इन इंडिया द यूनिट ऑफ मनी इज द यूनिट
ऑफ मनी इज रूपी। यानी इसका मतलब हुआ कि भारत में देखिए यहाँ पे देखिएगा हिंदी करने का तरीका देखिए, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ, तो ऑफ में आप लोग सीख लीजिए कि जब भी जहाँ भी ऑफ मिले तो हिंदी का स्टार्टिंग पीछे से किया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पैसों की इकाई, यानी भारत में पैसों की इकाई रुपया है। चलिए हम लोग हिंदी लिखते हैं, भारत में पैसों की इकाई रुपया है। अब हम लोग बात करेंगे एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है सिंबल, जिसका मतलब हम लोग जानते हैं सिंबल यानी संकेत। सिंबल, एब्रीविएशन मीन्स सिंबल यानी संकेत। तो जैसे संकेत में देखिएगा कहीं कहीं पे आरी लिखा हुआ, देखिए आरी जो सिंबल है, आरी स्टैंड्स फॉर रूपी। आरी स्टैंड फॉर रूपी। और उसके बाद एक सिंबल आता है RS। तो RS स्टैंड्स फॉर रुपीज। RS स्टैंड्स फॉर रुपीज। और एक सिंबल P स्टैंड्स फॉर पैसे। यानी यही 3 सिंबल मनी में आती है। एक है पहला आरी स्टैंड्स फॉर रूपी, और सेकंड है RS स्टैंड्स फॉर रुपीज, और थर्ड में है P स्टैंड्स फॉर पैसे। यानी RE से रूपी, RS से रुपीज और P से पैसे। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, नहीं RE जो है RS का सिंगुलर है। RS का सिंगुलर है, यानी RE को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर, और इसे क्या कह देंगे, प्लूरल्स। यानी RE है जो सिंगुलर और RS जो है प्लूरल्स। यानी RE का मतलब रूपी, और RS का मतलब रुपीज। चलिए, यानी देखिए रूपी के लिए और रुपीज के लिए एक नया सिंबल दिया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन रूपी साइन। हम लोग कहते हैं उसे इंडियन रूपी साइन, जिसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। देख लीजिए, यानी र देख के दो हॉरिजेंटल, यानी दो हॉरिजेंटल लाइन से उसे पैरेलल में दिया जाता है। तो इंडियन रूपी साइन इज ए न्यू सिंबल फॉर RE और RS। देखिए हम लोग लिखें इंडियन रूपी साइन, यानी इंडियन रूपी का जो साइन है, जो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख चुके हैं, एक नया सिंबल है RE और RS के लिए। यानी दोनों, यानी इस सिंबल का उपयोग RE और RS दोनों के लिए, यानी रूपी और रुपीज दोनों के लिए किया जाता है। चलिए, ये आप जानेंगे कि ये जो सिंबल है इंडियन रूपी साइन, इसको किसने दिया था। तो इंडियन रूपी साइन, इंडियन रूपी साइन was created by D. उदय कुमार। देखिए हम लोग लिखें इंडियन रूपी साइन वाज क्रिएटेड बाई D. उदय कुमार, जहाँ D का मतलब होता है धर्मलिंगम। चलिए, यानी इंडियन रूपी साइन
डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ एक पॉइंट आती है कि कब दिया गया था, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे इन 2006 यानी 2006 में। अब हम लोग जानेंगे कि मतलब मनी जो दो फॉर्म में थे उनमें से अब जानना है कि कॉइन्स किस कौन कौन रूप में होते हैं और नोट्स कौन कौन होते हैं। तो पहला नंबर हम लोग जानेंगे कॉइन्स। कॉइन्स जो होते हैं 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़। देखिए कॉइन्स जो होते हैं 1 रुपया का होता है, 2 रुपया का होता है, 5 रुपया का होता है, 10 रुपया का होता है और 20 रुपया का भी आ चुका है जो लेकिन अभी उतना प्रचलित नहीं हुआ है। लेकिन 20 रुपये के भी कॉइन्स यानी सिक्के आ चुके हैं मार्केट में। चलिए नेक्स्ट जानना नोट्स। नोट्स किसके किसके होते हैं, तो नोट्स जो होता है 1 रुपी का भी होता है, 2 रुपी का भी होता है और 5 रुपीज़ का भी होता है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 50, 100, 50 के बाद 100, 100 के बाद हो जाएगा 500, 500 और उसके बाद हो जाएगा 2000। चलिए यानी अब हम लोग यहाँ नोट कर लिए कि मतलब नोट्स कितने किसका होता है और कॉइन्स कितने का होता है। चलिए इसके बाद जानते हैं कि सिग्नेचर ऑन नोट्स। सिग्नेचर ऑन नोट्स यानी जिसका मतलब हुआ कि नोटों पर हस्ताक्षर। नोटों पर हस्ताक्षर, नोटों पर हस्ताक्षर, यानी नोटों पे देखिएगा कि आप सिग्नेचर रहेगा तो वो सिग्नेचर किसका होता है, यानी सभी नोट्स पे सिग्नेचर जो होते हैं जो किनका होता है तो हम लोग जान लेंगे। तो यानी जो 1 रुपी नोट होती है 1 रुपी नोट पर सिग्नेचर जो होती है वित्त सचिव का होता है। सिग्नेचर ऑन सिग्नेचर ऑन 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट यानी 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर किसका होता, तो फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी यानी जिसका मतलब होता वित्त सचिव यानी 1 रुपये के नोट पर सिग्नेचर हस्ताक्षर जो होती है वित्त सचिव का होता है। चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट नोट करेंगे कि सिग्नेचर ऑन नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी यानी इसका मतलब सिग्नेचर ऑन नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी यानी 1 रुपये के नोट को 1 रुपये के नोट को छोड़कर और सभी नोटों पर किसका सिग्नेचर, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य नोट पर यानी 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का सिग्नेचर होता और बाकी सभी नोटों पे किसका सिग्नेचर होता, तो होता है आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई गवर्नर तो हम लोग जानेंगे आरबीआई गवर्नर यानी आरबीआई गवर्नर का मतलब हुआ आरबीआई जो कि भारत का राष्ट्रीय बैंक है, भारत का राष्ट्रीय बैंक है
जिसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं, यानी RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नोटों पर जो हस्ताक्षर होते हैं, जो 2 व्यक्ति का होता है, जो कि सिर्फ वित्त सचिव का एक होता और एक RBI गवर्नर का, तो सिर्फ 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होती है और बाकी अन्य सभी नोटों पर RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि नोट्स तो देखें, नोट्स के बैक साइड में देखेंगे यानी पीछे साइड में देखें कि कुछ कुछ वहाँ पे इमेज होते हैं, यानी कुछ कुछ वहाँ पे इमेज यानी तस्वीर होते हैं। वो हम लोग जानेंगे कि वो तस्वीर किसका होता और क्या चीज़ का तस्वीर होता सभी नोट के पीछे में। तो हम लोग पॉइंट बनाएंगे। बैक साइड इमेज ऑन नोट्स, यानी नोटों पर पीछे की तरफ की तस्वीर, यानी पीछे की तरफ की तस्वीर किसका तस्वीर है, क्या चीज़ का तस्वीर है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे सभी नोटों पर कौन कौन सा तस्वीर है। तो 1 रुपये नोट पे एक साइड लिख देते हैं नोट और एक साइड लिख देते हैं इमेज। चलिए, तो 1 रुपये नोट में 1 रुपये नोट में जो होता है ऑयल रिग, जिसे हिंदी में तेल रिग कहा जाता है, सेकेंड 2 रुपीज़ नोट, 2 रुपये के नोट पे 2 रुपये के नोट पे होता आर्यभट्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट 2 रुपये के नोट पे आर्यभट्ट सैटेलाइट, यानी इसे हिंदी में आर्यभट्ट उपग्रह कहते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, जो कि आर्यभट्ट जो उपग्रह भारत के पहला सैटेलाइट है। हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे, भारत के पहला सैटेलाइट कौन है, आर्यभट्ट। चलिए जानेंगे 5 रुपये के नोट पे 5 रुपये के नोट पे जो होती है मैन फार्मिंग हिज फील्ड्स, यानी जिसका मतलब हुआ कि अपना खेत जोतता हुआ आदमी, आप लोग देखे होंगे नोट में कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर पर बैठा हुआ रहता है 5 रुपये के नोट में, तो इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति अपने खेत को जोत रहा, यानी हम लोग कहेंगे इमेज में मैन फार्मिंग हिज फील्ड्स। चलिए उसके बाद बात करेंगे 10 रुपये के नोट पे 10 रुपये के नोट पे सन टेम्पल कोणार्क, सन टेम्पल का फिगर जो कि कोणार्क में है, कोणार्क सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर। 10 रुपये के नोट में किसका इमेज है, सन टेम्पल का। चलिए उसके बाद 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ का नोट में जानेंगे कि किसका इमेज है, तो है पाम ट्री, ओल्ड वाले ओल्ड नोट में हम लोग बात करेंगे। ओल्ड नोट में किसका इमेज था, पाम ट्री यानी ताड़ के वृक्ष। और जो न्यू नोट आया है, न्यू नोट जो 20 रुपये का, उसमें जानेंगे कि किसका इमेज है, कौन सी इमेज है, तो उसमें है एलोरा केव्स, यानी कहेंगे एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। अब हम लोग जानेंगे कि 50 रुपये के नोट पे
50 रुपये के नोट पे कौन सी इमेज? तो 50 रुपये के नोट पे इमेज जो है हम्पी विथ चैरियोट, हम्पी विथ चैरियोट, जिसे हिंदी में कहा जाता है हम्पी का रथ। चैरियोट मीन्स रथ, हम्पी का रथ, हम्पी का रथ। और जानेंगे 100 रुपये के नोट पे। 100 रुपये के नोट जो ओल्ड नोट में भी जान लेते हैं कि ओल्ड नोट पे कौन सी इमेज थी। तो ओल्ड नोट पे था माउंटेन, 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 कंचन, कंचन जंगा, माउंटेन कंचन जंगा। माउंटेन कंचन जंगा का इमेज था, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा है, वही इमेज था 100 रुपये के पुराने वाले नोट पे। और अब जानना है कि 100 रुपये के नए वाले जो नोट है उस पे कौन सा इमेज है। चलिए, तो उसमें है रानी की बाग, रानी की बाग। इसे हिंदी में रानी की बाग भी कहा जाता है, रानी की बाग, या फिर हिंदी में कहता है रानी की बावड़ी, रानी की बाग या रानी की बावड़ी कहता, बावड़ी। चलिए, नेक्स्ट होगा 200 रुपये की नोट पे। तो 200 रुपये के नोट पे जो इमेज है वो है सांची स्तूप, सांची स्तूप, सांची स्तूप, इसे हिंदी में कहा जाता है सांची स्तूप। और नेक्स्ट हो जाएगा 500 रुपये के नोट पे। तो 500 रुपये के नोट पे जो होता है रेड फोर्ट का लाल किला पाए, लाल किला, रेड फोर्ट, लाल, रेड मीन्स लाल और फोर्ट मीन्स किला। यानी 500 रुपये के नोट पे किसका इमेज है? रेड फोर्ट, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। चलिए, इसके बाद जानते हैं लास्ट होगा हमारा 2000 रुपये का नोट। तो 2000 रुपये के नोट पे किसका इमेज है? मंगलयान का, मंगलयान, मंगलयान, जिसे हिंदी में मंगलयान ही कहा जाता है, मंगलयान। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आएंगे अगले वीडियो में।